हनफी स्टार KGN के व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फातिहा देने का तरीका बताएंगे। फातिहा देना बहुत मुश्किल काम नहीं बल्कि बहुत आसान काम है। बस आपको चंद आयतें ही याद करनी होती है। हम आपको फातिहा देने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहें। फातिहा उन चीज़ों पर दी जाती है जो कि हलाल माल में से हो, जैसे फल, मिठाई, खाना वगैरह। इसे हम न्याज भी कह सकते हैं। और कब्रिस्तान में फातिहा देने का तरीका ये है कि आप चाहे आम कब्र पर जाएं, किसी भी आम शख्स की कब्र पर जाएं या फिर किसी मज़ार पर जाएं, तो आप कब्र वाले के सामने इस तरह खड़े हो जाएं कि आपकी पीठ किबले की तरफ हो जाए। फातिहा देने के लिए आप पहले गुस्ल करें, पाक साफ़ हो जाएं, उसके बाद वज़ू भी कर लें और जहां फातिहा दें वो जगह पाक साफ़ भी होनी चाहिए। मतलब ये कि वहाँ गंदगी वगैरह ना हो। सबसे पहले औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद एक बार सूरह काफिरून पढ़ें। उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद एक बार सूरह फलक पढ़ें। सूरह फलक पढ़ने के बाद एक बार सूरह नास पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा एक बार पढ़ें। यानी चारों कुल पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। आप सूरह फातिहा पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में चारों कुल पढ़ें। चारों कुल और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुमुल्लाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद आपको जो सूरत या आयत याद हो, वो सूरह कौसर हो या फिर आयतल कुर्सी हो, जो आपको सूरह या आयत याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। जो दुरूद शरीफ आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप दुआ करें। दुआ मांगते वक्त हाथों को उतना ही बुलंद करें कि कंधे तक आएँ। उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करें, ऐ अल्लाह, जो कुछ मैंने तिलावत की और जो कुछ मिठाई, फल, खाना वगैरह जो कुछ है सब तेरी ही नज़र है, सब तेरी ही खुशनुदी हासिल करने के लिए है। इसे कबूल फरमा। और ऐ मेरे मालिक, जो कुछ हमसे जुड़ा और जो तिलावत की वो तेरे हबीब की बारगाह में नज़र करते हैं, मालिक कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हमने जो पढ़ा, जो कुछ पेश किया, इसका सवाब अपने हबीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा और उनके वसीले से तमाम नबियों, रसूलों, सहाबा, अहले बैत और तमाम उम्मत के वलियों को और खुसूसन फलां बुज़ुर्ग को या फलां शख्स को खुसूसन के बाद
उनका नाम लें जिनके नाम की आप फातिहा या नज़र कर रहे हैं, और तमाम मोमिन मर्द और औरत तक इसका सवाब पहुंचा। और फातिहा के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें। दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरी दुआ मांग लेने के बाद जब आप यहाँ तक पहुँचें खुसूसन तक, यानी खुसूसन का मतलब ख़ास तौर पर, यानी ख़ास तौर पर आप ये फातिहा या नज़र किसके लिए कर रहे हैं। फातिहा और नज़र एक ही बात है। फातिहा हम किसी आम से किसी शख्स के लिए अगर फातिहा देते हैं, किसी कब्रिस्तान में किसी आम कब्र पर फातिहा देते हैं तो उसे फातिहा बोलते हैं, और अगर ये काम किसी बुज़ुर्गान दीन के लिए करते हैं तो अदबन उसे नज़र कह देते हैं। अब जैसे त्योहार आते हैं, 11वीं आती है, 12वीं आती है, मुहर्रम आते हैं, तो इन त्योहारों की निस्बत अलग अलग बुज़ुर्ग से दी जाती है, तो हम इनके नाम की फातिहा या फिर इनके नाम की नज़र हम करते हैं, न्याज़ वगैरह दिलाते हैं। तो यहाँ खुसूसन के बाद उन बुज़ुर्ग का नाम ले लें। जैसे हम आखिर में यहाँ तक पहुँचे कि ए अल्लाह, इसका सवाब तमाम नबियों, रसूलों और उनके सहाबा और अहले बैत तक पहुँचा, और खुसूसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ जो करबला में शहीद हुए, उन सब तमाम मर्द और औरत तक सवाब पहुँचा।